ये आकाशवाणी है। चकल्लस आज प्रस्तुत है अमृत लाल नागर का लिखा ये नाटक। निर्देशक हैं शिवशरण सिंह ठाकुर। तो आइए सुनते हैं ये नाटक चकल्लस। चिट्ठी ले जाइए। हाँ लाओ चिट्ठी। अरे भाई ऐसे नहीं मिलेगी, पहले दस्तखत करवा लाओ। ये एक्सप्रेस लेटर है। दस्तक? हाँ। इतनी बेरिया हमरे यहाँ को दस्तखत नहीं कर सकत हैगा। हाँ बिटिया तो कॉलेज पढ़न गई है। अरे मारी चिट्ठी नहीं लाई। वो दस्तक करावेगा बहू जी, हम पड़ोसे कामे भैया का बुलाए लाई थे। ई तो अंधेर कर रहे हो डाकिया बेटा, भला चिट्ठी का दस्तक आज तक तो करावा नहीं गवा। अरे ई भी कोई तार हैगा? अरे माताजी एक्सप्रेस लेटर है, जरूरी चिट्ठी है, जरूरी। हाय राम, जरूरी चिट्ठी कहाँ से आ गई? हे भगवान ईश्वरनाथ। माताजी ये एक चिट्ठी शिव गुलाम त्रिवेदी, ग्राम चटुआ, जिला बांगलपुर से आई है। क्या है चाची, चिट्ठी कहाँ से आई है? मीनू के ससुर की चिट्ठी है बेटा, जरा पढ़ तो दो, देखी क्या लिखा है। हाँ, लिखा है सुश्री श्री सर्वोपमा जोग लिखी सकल गुण निधान सुर्गवासी पंडित बल्ली दीन पांडे की जौजे धर्म पत्नी समधिन जी श्रीमती मिश्री देवी को ग्राम चटुआ, थाना जंगीगंज, पोस्ट दलभंजनपुर, जिला बांगलपुर से प्रात सुमिरनी क्या वेद मूर्ति व्याकरणाचार्य त्रिवेदी गट्टू लालन स्मरण के वंशधर पंडित शिव गुलाम की जयशंकर जी वंचना इति नमस्कारम ते अत्र कुशलम तत्रास्तु। अपरंच समाचार जे है कि चाची हाँ? चिट्ठी तो शैतान की आंत है। मतलब क्या लिखा है? हाँ, पढ़ो आगे। हमारे चिरंजीव मिस्टर राम गुलाम त्रिवेदी बीए पास सैनिटरी इंस्पेक्टर मिति फागुन सुदी एकादशी को यहाँ पहुंचेंगे। अच्छा अच्छा। हाँ। और लिखा है कि अपानी सगी साली सलहजे न होने के कारण से उनका मन ना कुम्हलावे। अच्छा। क्या बात है। और अपनाने मोहल्ले में जो है सो मुंह बोली सालियों से उन्हें होली जरा हौसले से खिला देना। यह तो बहुत नीक लिखी है। और हजरतगंज अमीनाबाद घुमाना। अच्छा। और लिखा है चाची कि इमाम बाड़ा दोनों दिखाए के सलीमा, हाँ सलीमा बाइस्कोप चाह टॉस का सत्कार भरपूर रीति से करना। अच्छा। और चाह गरम पिलाना। क्योंकि हमारे चिरंजीव बचवा हमारी 14 पीढ़ी में पहले बीए पास सैनिटरी इंस्पेक्टर भये हैं। चाची जी चाहता है कि तुम्हारे समधी को गिनकर 20 जूते लगाऊं और भूल जाऊं ना फिर से गिनती शुरू। अरे भैया रहाय देव, पार साल ब्याह के बखत देखा रहा है। अरे जबरदस्ती का 2000 रुपया और मांगन लगे। कहत हैं कि जब करार किया रहा है तब बचवा बीए पास नहीं रहा है, यही बदे 10 के 12 ले हैं। और यही फेर में तो मीना का विदा नहीं कराएन है। अरे ये साल भर में पहली चिट्ठी आई है बच्चा। अरे न जाने कैसे मान गए हमारी मीना के भागते। अरे मानने वाले ये नहीं चाची, लिखा है कि नवरातों में बहू को विदा करवा देना। हाँ और रुपया 2000 जौन दहेज का बाकी है सो अवश्य में वो भेज देना। चाची मेरी राय में तो तुम यहाँ से चले जाओ अपनी भाई के घर। और हम यहाँ राम गुलाम को मीना गुलाम बना के छोड़ेंगे नादान को। मीना, लेटर से लगता है कि तुम्हारे ससुर तो उजड़ हैं ही, मगर शायद तुम्हारे हस्बैंड भी उजबक है। क्या कोदो दे के बीए पास किया था इन्होंने? पता नहीं, सुना है कि अपने फादर से बहुत डरते हैं। शादी में उनकी बहुत तबीयत थी विदा कराने की, पर उनके फादर ने यही सबके सामने उन्हें डांट दी। शादी के बाद एक लेटर तक तो लिखा नहीं मुझको डर के मारे। देखने में तो सुंदर है, पर अच्छा एक बात बता, तेरी ये सलोनी सूरत भी उन्होंने देखी है? हाँ, शादी की रात में जब वो हमारे यहाँ रहे थे ना, तब धोखे से आमना सामना हो गया था। उसी के बाद तो विदा कराने के मछली थे, पर बाप की डांट सुनकर चुप हो गया। अच्छा ठीक है, तेरी सूरत पे निसार होके ही ना उन्होंने अपने बाप को किसी तरह मनाया होगा, तभी तो आ रहे हैं। भाई मैं तो कामे भैया की सलाह ही ठीक मानती हूँ मीना। चाची के रहने से दुनिया भर की फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, नहीं तो हम लोग तुम्हारे उस डरपोक दूल्हे को ना नए जमाने में लाकर ही छोड़ेंगे। अरे कहाँ का नया जमाना, हम लड़कियों की तो अब भी आफत है।
पढ़ा लिखा करके भी हमें ढकोसलों से जबरदस्ती कस कस कर बांधा जाता है। ठीक री, घबरा मत। हम तेरे इस बप्पा के गुलाम को ना तेरा गुलाम बनाकर ही छोड़ेंगे। क्यों री मीनू? अरे ये उदास क्यों बैठी री? चलो तुम लोगों को पिक्चर दिखला लाएं। बाबूजी ने चाची को समझा दिया है, वो परसों यहां से चली जाएंगी और परसों तुम्हारे मियाँ को स्टेशन लेने कोई नहीं जाएगा। आने दो बच्चियों को। अब कि इन्हें होली का भाण बनाकर न छोड़ा तो मेरा नाम नहीं। और कल सवेरे ही तुम्हारे ससुर को तुम्हारी तरफ से वकील का एक नोटिस भेजता हूं कि दहेज लेने और दूसरे ब्याह की धमकियां देने के लिए या तो तुमसे आके माफी मांगे या फिर जेल जाए। वाह वाह, अच्छी धमकी है। और ये देख लीजिएगा भैया ना कि मीनू के हस्बैंड अपने बाप की सलाह से नरसों रात की ही गाड़ी से आएंगे, जिसमें ना कि दिन भर हमारे आदमी को प्रतीक्षा करनी पड़े और दिन का भोजन भी वेस्ट हो जाए। अरे ये पुराने लोग बड़े ही कुटिल होते हैं। मीना के ससुर भी वैसे ही हैं। अरे अक्ल दुरुस्त हो जाएगी इस बार उनकी। एक काम करना गीता, तुम हाँ भैया, अपनी 2-4 सखी सहेलियों के कान में खबर डाल देना हाँ। कि मीनू वाले मिट्टी के माधो आ रहे हैं। भैया आप भी मुझे छेड़ते हैं। लीजिए साहब, आ गया गंडेरी बाग। मगर मुझे तो बल्ली दीन पाड़े के घर जाना है। साहब मैं गंडेरी बाग जानता हूँ, बल्ली बास कुछ नहीं जानता। आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए। मिस्टर जरा सुनिएगा, सुनिए। मैंने कहा ये बल्ली दीन पाड़े का घर यहाँ कौन सा है? मर गए बल्ली दीन जी। अब उनका घर स्वर्ग में होगा, समझा? जी, लेकिन उनकी वाइफ चली गई यहाँ से। चली गई और उनकी लड़की मीना कुमारी। क्यों साहब जी, किसी शरीफ लड़की के संबंध इस तरह पूछते आपको लज्जा नहीं आती? जी। आप किस बांग्लू मुल्क से आए? जी, ये शरीफों का मोहल्ला है, समझे? अक्ल दुरुस्त कर दी जाएगी। नो 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 सर, सीज माई वाइफ। अरे ये सी भी क्या करो जी? जी, ये कौन सी भाषा बोलते हो? अब वो कहने का आशय जे है महाशय जी कि मैं बल्ली दीन पाड़े का दामाद हूँ। मेरा नाम है राम गुलाम। तो आप हैं मिस्टर गुलाम बांगड़ू? जी, जिला बांगड़पुर में मेरे फादर रहते हैं और मैं खुलदाबाद में सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। असल में मेरे ससुराल वाले बड़े लापरवाह हैं। उन्होंने शायद स्टेशन पर मुझे रिसीव करने कोई आदमी नहीं भेजा। अरे उनके यहाँ कोई आदमी ही नहीं है साहब, तो भेजें कहाँ से? खैर आप मेरे साथ चलिए, मैं उनके घर के सामने ही रहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। मगर मिस्टर बांगड़ू, उनके यहाँ तो ताला बंद है। जी, मेरा नाम बांगड़ू नहीं राम गुलाम है, मैंने अर्ज किया। खैर गुलाम ही सही। तो मिस्टर क्या नाम है आपका? गुलाम जी। आप बेकार है। जी क्यों? क्योंकि मीना ने आपको तलाक देने का निश्चय कर। तलाक? बट भाई आपके फादर को भी नोटिस दी गई है, क्योंकि वो ब्लैकमेल करके रुपया झटकना चाहते थे। हाँ। ना आप दोनों बाप बेटों को जेल भेजा जाएगा। जी। आपको मालूम है कि दूसरा विवाह? जी, वो मेरे फादर करना चाहते हैं, मैं अच्छा नहीं। तो आपके बाप दूसरा विवाह करना जी चाहते नहीं, हैं? जी नहीं। बुढ़ापे में अपनी मिट्टी पलीत करेंगे। जी। ये देखिए, ये है आपका भूतपूर्व ससुराल और इसके सामने ये रहा मेरा घर। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। गीता। हाँ भैया। जरा मीना से कह दे कि उसके बांगड़ू आए हैं। और हाँ, एक बात और है, वो छिद्दा से कह दे इनका सामान जो है ना वो भीतर रखवा दे। अच्छा। तो सॉरी, मेरी वाइफ ही। जी हाँ, मीना तो यही है मेरे घर में। अच्छा। लेकिन अब वो आपकी वाइफ नहीं है? जी। अब तो आपसे वो जूतों से बात करेगी। देखिए जेंटलमैन, यू आर इंसल्टिंग मी। जी। अरे तू समझता क्या रे, मैं तेरा साला हूँ। जी। क्या है भैया, कौन बांगड़ुआ है? जी नमस्ते। अच्छा, यही है मीना के वो सो कॉल्ड हस्बैंड? जी। मगर मेरा ख्याल है भैया ना कि शादी में तो कोई दूसरा ही लड़का। नो 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 नो, 16 आने में ही था जी। अरे इससे क्या फर्क पड़ता है गीता? हाँ ठीक कहती है, मुझे भी शक हो रहा था, जरूर कोई 420। नहीं जी, मैं बिल्कुल 420 नहीं हूँ। आप तब तो आप श्योर एंड सर्टेन आप होंगे 840। गीता। हाँ भैया। तू छिद्दा को फौरन कोतवाली भेज। अच्छा। काम्या बेटा, क्या नाम के कौन आए हैं? अरे ये तो अपनी मिस्री भाभी के दामाद हैं। नमस्ते। बड़ी खुशी हुई बेटा तुम्हें देख के। क्या नाम के भाभी तो यहाँ है नहीं, मगर ये घर भी आप ही का है। गीतू, ओ गीतू, अपने जीजा जी की खातिरदारी अच्छी तरह करना। काम्या बेटा, इन्हें खिला पिला के भाभी के घर में ही आराम करने भेज देना। और देखो तुम भी वहीं रहना। क्या नाम के, इन्हें कोई कष्ट न होने पाए।
अरे भाई, जैसे भाभी के वैसे ही ये हमारे भी मान है। अच्छा तो मैं ठाकुरदारे में कीर्तन सुना। खैर अब बाबूजी ने पहचान लिया है गीतू तो ठीक ही है। हाँ भैया। अब इनकी कुछ खातिर आतिर करी जाए और बताइए क्या करूं? कुछ जूते उते पेश करो। और तो अभी पेश कर जी, जी जूते तो नहीं, अब चप्पल ही पहनूंगा, वो मेरे पास हैं, बिस्तर में लिपटी हैं। जरा चुप चुप रहो ना, बाहर आओ। हाँ बाहर आओ, चलो। आज सालियों से होली खेलने का सारा हौसला निकल जाएगा हजरत का। और तूने देखा था सरला, श्रीमान जी मीना का फोटो भी अपने पास रख कर सोए हैं। अरे उमा, ये फोटो ना तो कल मैंने इन्हें सताने के लिए भाभी के कमरे से उतार कर इनके पलंग के सामने टांग दिया था। अच्छा, हमारी मीनू पर लट्टू हो रहे हैं, लट्टू सीधे लगते हैं बेचारे। हाँ, लेकिन इनके बाप बड़े जालिम है, वज्रमूर्ख, और ये उनसे बहुत डरते। सुना है इन्हें बचपन में बहुत पीटते थे। अच्छा जल्दी करो, वो जाग उठी तो मजा किरकिरा हो जाएगा। तो ठीक कह रही थी। मैंने 2 कटोरों में ना जूते की लाल और काली पालिश गाढ़ी खोल कर रख दी है। अच्छा तो देखो ना, उनके एक गाल पर एक रंग की और दूसरे पर दूसरे रंग की। उमा उनके गाल पे जो ही पालिश फिराए ना, तो सरला तुम उसके आसपास खुजली का पाउडर पका देना। बस गाल खुजाते जाएंगे और अपना चेहरा रंगते जाएंगे बाबा। अरे फिर दूसरी तरफ भी यही करना, और जब जिया जी का मेकअप पूरा हो जाएगा ना, तब मैं नाक में सुंगी लगाकर बाहर भाग जाऊंगी और तुम लोग पहले ही चल देना। अच्छा अब चलो काम शुरू कर। अरे धीरे से तो खूब बढ़िया हजरत। थोड़ी थोड़ी ना दोनों पालके माथे पर भी लगा दो। इधर का गाल तो रह गया। और लगा दो। आप लोग किस बात पर हंस रही हैं, जरा ये तो बता दीजिए। अरे कुछ नहीं जिया जी, इन लड़कियों को तो हंसने की बीमारी है। जी बहुत अच्छी होती है बीमारी। ये आपके लिए चाय ले आऊं? बेड टी तो आप लेते ही होंगे। जी हाँ जी हाँ। अच्छा तो ये बताइए कि बेड टी के पहले आप ब्रश करेंगे या नीम की दातुन? जी ब्रश मेरे पास है। जी मेरे हाथों में रंग पालिश की बदबू कहाँ से आ रही है? जीजा जी आपने चोरी की है ना, इसी से। जी चोरी? कैसी चोरी? हमारी सखी का फोटो आपने चुरा कर अपने पास रख लिया ना। आई एम वेरी सॉरी। अरे मेरे बांगड़ू गुलाम, आए नमस्ते। तेरी सूरत पे कुर्बान। जी क्या सालियों ने तुम्हें आदमी से ज़ेबरा बनाया? आप लोगों ने जरूर कोई शैतानी की है मेरे साथ। क्या शीशा मंगवाइए। अरे शीशा भी आ जाएगा हुजूर। जी पहले अपने सालियों के साथ एक फोटो तो खिंचवाइए। जी चलो उनके साथ खिंचो। लीजिए शीशा। जी हाँ क्या हुआ? अब भूरी सूरत बनी है गुलाम तुम्हारी भी। अल्लाह मियाँ भी न रंग पाते ऐसा जैसा सालियों ने रंगा है। गीता जी जी जीजा जी। देखिए आप लोगों ने मेरा मजाक बनाकर अपना दिल तो बहला लिया। जी हाँ। अब मेरा भी एक काम कर अरे लीजिए। आज्ञा कीजिए जीजा जी। तो गीता जी एक बार मीना से मुझे। पर जीजा जी उसमें तो कानूनी अड़चन है। वो देखिए मैं समझा लूंगा, वो मेरे फादर की बातों पर न जाए। मैं उसे सीधा अपने साथ खुलदाबाद ले जाऊंगा। लेकिन हाँ। अभी तो वो इंटर का इम्तिहान देंगे। हाँ जरूर दे, फादर मेरे मामले में कुछ नहीं बोल सकते। हाँ। और 2000 रुपया भी आपको नहीं दिया जा सकता। जी मुझे रुपया नहीं, अपनी वाइफ चाहिए। लेकिन जीजा जी आपकी तो वाइफ कहती हैं जी। कि इस मुछक्कड़ मियाँ के साथ जी। मैं हरगिज गंजिंग करने या पिक्चर देखने नहीं जाऊँ। जी वो बात मुझो की कुछ ऐसी है गीता जी कि हमारे फादर जरा ओल्ड किस्म के अरे जीजा जी जब आप अपने पिता के डर से मूछे तक नहीं मुड़वा सकते तो मेरी मीना को उनके अत्याचारों से क्या बचाएंगे।
अरे वो उसे एक टांग से खड़ी रखेंगे, रुपया न पाने पे दुख देंगे। मैं तो उसे अपने पास रखूंगा। और आपके पिता आपको मारेंगे तो? अजी अब मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो मारेंगे। मैं उनसे डरता थोड़ी हूँ। क्या नाम के? अच्छा तो मूछ मुड़ा के साथ जी मूछ। वो बात ऐसी है गीता जी कि बात कुछ नहीं, मूछ या मीना? जल्दी बोली, मेरे पास टाइम नहीं है जिया। वो तो ठीक है मगर मूछ या मीना? मूछ या मीना? जी मीना तो बस नाम बुलवाती हूँ। और मीना को बुला दीजिए जी। कौन? मैं हूँ शीला, रमेश घसियारी मंडवी। इतनी रात में? तुमसे होली मिलने आया हूँ। नहीं समझी? सिचुएशन ये है शीला कि जब से तुम मेरे पड़ोस में आकर रही हो तब से मेरा दिल दीवाना हो रहा है। मैं तुम्हें पत्र लिखता हूँ और तुम उत्तर भी नहीं देती। बड़ी नॉन सीरियस और निष्ठुर हो। मैंने तुम्हारे ऊपर अब तक 28 कविताएं लिखी हैं प्रिय, 28। मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। फाड़ में गई तुम्हारी कविताएं। छतों छतों चोरों की तरह फांद कर आते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? नहीं। तुम्हारी टांगे नहीं टूटी? नहीं तो? किसी छत से नीचे टपक कर तुम राम नाम सत नहीं हो गए? नहीं, एक बार अपने श्रीमुख से कह दो, कवि मैं तुम्हें सीरियसली प्यार करती हूँ। छोड़ो मेरा हाथ। छोड़ते हो या किशोर मचाऊं? कह दो कि प्यार करती हूँ, जान तुम पर निसार करती हूँ। घसियारी मंडवी, गले का हार बनाकर तुम्हें। हाय राम, जाने किस पूरी साइड से मैंने उस दिन तुम्हें प्यार भरी नजरों से देख लिया था। वो मेरी गलती थी। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब तुम जाओ यहाँ से। अच्छा जाओ। अब सुनो, तुम्हारे पिता तुमसे कह दे तब तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। वो जिसके हाथों मुझे सौंप देंगे चली जाऊंगी। ठीक है मेरी प्राणों की प्राण। अब मैं चोरों की तरह नहीं बल्कि बाजे गाजे के साथ में तुम्हारे घर पर आऊंगा। आई एम सीरियस। तुम्हारे पिता मेरी कविताएं खूब पसंद करते हैं। शीला तुम चली गई। लाज के पानी में प्रेम की शक्कर घोलकर तुम मुझे ये कैसा अमर शाश्वत अनंत शर्बत पिला गई हो। बी सीरियस, बी गंभीर, बी संजीदा मेरी रानी। रमेश आ बेटा, तुमसे होली मिले। जीता गुलाल मेरे मुंह पे क्यों उठा रहे हो? अरे हाँ, तुम्हारे पिताजी अभी तो यहाँ अश्कन पहने घूम रहे थे, अभी यहाँ से गए। चाचा जी सुनिए, आप मेरी कविताओं को बहुत पसंद करते हैं। बेटा पसंद की बात तो ये है कि मैं कविता को तो कुछ जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ तुम्हारी तर्ज़े हूबहू बस फिल्मी होती हैं। मेरा मतलब जो कि लोगों को पसंद आती है। चाचा जी ये फिल्म वाले सब मेरी तर्जें चुरा ले जाते हैं। अच्छा, सारा संसार, ये अखिल ब्रह्मांड मेरे अधिकारों का भरण कर रहा है। अगर आप मुझे सीरियसली प्यार करते हैं तो मुझे अधिकार दीजिए चाचा जी। बेटा अधिकार तो किसी अधिकारी से मांगो। मैं तो मामूली बड़ा बाबू हूँ बेटा। और फिर तुम जानो कि आजकल खुशामद का जमाना है ना। अब तुम जानो कि मुझसे जूनियर बड़े साहब की खुशामद कर के सुपरिंटेंडेंट बन गया, और मैं अभी तक बड़ा बाबू ही बना। पर मैं तो केवल प्रेम का अधिकार मांगता हूँ चाचा जी। प्रेम तो बड़ी चीज है बेटा। वो किसी पुराने कवि ने कहा है ना, प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाट बिकाए। पर आपकी प्रेम भरी एक हाँ पर मैं भरी हाट में बिकने को तैयार हूँ। मेरी? आई एम गेटिंग गंभीर चाचा जी। मेरी रातों की नींद नहीं। क्यों? दिन का चैन नहीं। होली आती है तो मेरे कलेजे में सुलगती हुई। जब सारे संसार में दिवाली के दिए जगमगाते हैं तो मेरे मन के दिए बुझे रहते हैं।
दशहरे में हर साल इस देश के कोने कोने में रावण कुंभकर्ण मारे जाते हैं, पर मेरे बिरहा का रावण अब तक गरज रहा है। मेरे सौभाग्य का कुंभकर्ण सो रहा है चाचा जी, उसे जगा दीजिए प्लीज। रमेश, तुझे क्या हो गया है बेटा? क्या बकवास कर रहा है? बकवास? हाँ। मैं बकवास नहीं कर रहा चाचा जी, आपकी सुपुत्री शीला से सीरियस टाइप का प्रेम कर रहा हूँ। आप समझा? तुम इतनी देर से कविताएं क्यों छाट रहे थे मेरे आगे? अरे ये बताओ कि अगर मैं शीला से तुम्हारा ब्याह कर भी दूं तो तुम उसे खिलाओगे क्या? कोई काम धाम तो करते नहीं। सुना है कि बीए में 3 साल से फेल हो रहे हैं। कोई कभी आज तक पास नहीं हुआ चाचा जी। दुनिया भर के साहित्यिक इतिहास का ये प्रमाण है कि जो जितनी बार फेल होता है उतना ही बड़ा कवि जान पड़ता है। तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई कल रात को? चाचा जी, नाउ यू आर सीरियस। नींद? अरे नींद तो मुझे तब आएगी जब आप हाँ कहते। भाई देखो रमेश, ये शादी ब्याह का मामला है, तुमसे बात नहीं की जा सकती। अच्छा, और तुम्हारे पिता से मैं बात नहीं करता। तो इसके माने हुए आपने मुझे मेरा जन्म सिद्ध अधिकार दे दिया, जुग जुग की अनंत भूख मिटा दी। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। अच्छा तो बस एक बार मुझे अब शीला से मिलने की आज्ञा दीजिए। देखो रमेश, देखो, आज मैं कहता हूँ होली का दिन है ना, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। और फिर तुम मेरे पड़ोसी हो, और तुम्हारे पिता से वो क्या कहते हैं, मेरा प्रेम व्यवहार है, वरना सच मानो जूतों से पिटवाता तुम्हें, जूतों से। मैं कहता हूँ चले जाओ यहाँ से। आप केवल कवि का नहीं, पूरी घसियारी मंडी का अपमान कर रहे हैं चाचा जी। झाड़ू का ले आ। बी सीरियस। झाड़ू? आप मुझे झाड़ू से पिटवाइए? हाँ बिल्कुल। मेरा प्रेम झाड़ुओं से नहीं झाड़ा जा सकता चाचा जी, वो अमर है, वो शाश्वत है। मेरा प्रेम अमर है, मेरा प्रेम। अरे मार ससुरे के 2-4। आप, मैं अपने अधिकार लूंगा। हो जी, ये तुम्हारे सपूत क्या कर रहे हैं? मेरी नाक काट ली इसने, मेरी इज्जत धूल में मिला दी। वो तो कहो कि केशव राम बड़े शरीफ हैं, नहीं तो आज त्योहार के दिन हंसी में खसी हो जाती। हाय हाय, जाने क्या करने पर उतारू है ये लड़का। 3 साल फेल भया बीए में, कहीं नौकरी करे ना चाकरी। हम तो दुखी हुई गए हैं इसके मारे। अरे क्या कराया है वहाँ? कहने गया था कि शीला से मेरा ब्याह कर दो, मैं उससे प्रेम करता हूँ। हाँ, मैं प्रेम करता हूँ। प्रेम करना पाप नहीं है। मैं डंके की चोट पर सारे जगत में, अखिल ब्रह्मांड में घोषित करूंगा कि शीला से मुझे निकल जाए मेरे घर से। शरीफों का मोहल्ला, तेरे भी बहने हैं, कोई इस तरह से आके मेरी इज्जत धूल में मिलाए तो। बाबूजी का बच्चा, आपने मुझे मारा, मुझे याद रखिएगा, इट इज वेरी सीरियस। साहित्य के इतिहास में जब लोग ये पढ़ेंगे कि महाकवि रमेश चंद्र घसियारी मंडवी को उनके पिता ने टेरिबल। तुम्हें क्या हो गया है बेटा? हाँ, खराब हो गया है इसका, न पढ़ना न लिखना न काम न धाम, बड़ा कवि की दुम बना है। कोई तेरी एक कविता तक तो छापता नहीं, रोज देखता हूँ तेरी कविताएं डाक में लौट लौट कर आती हैं। ये दुष्ट अखबार वाले मुझे प्रसिद्धि का अधिकार नहीं देते, ये नीच जमाने वाले मुझे महानता का अधिकार नहीं देते, आप लोग मुझे प्रेम का अधिकार नहीं देते। मगर मैं, लेट मी बी सीरियस, मैं अपने अधिकार लूंगा, अवश्य लूंगा। मेरी मांग पूरी हो, शीला से मेरा ब्याह करो, शीला से मेरा ब्याह करो। ये देखिए, ये नई मांग वाले पैदा हुए हैं। वाह वाह, शाबाश। अजी शीला का हाथ लेंगे या अपनी जान देंगे? शीला का हाथ लेंगे, अजी शीला का हाथ लेंगे या अपनी जान देंगे? अजी हम प्रेम के पुजारी, हरि हम प्रेम के पुजारी, कन्या का दान। भाई आपके सुपुत्र ने तो मेरी इज्जत धूल में मिला रखी है सुरेश बाबू।
अजी अब बोलिए ना, क्या किया जाए? क्या बताऊं केशवराम जी, आजकल के लड़कों को बस यही सब हुड़दंग सूझता है। कितना समझाया कि तेरे भी बहने हैं, पूछ लीजिए श्यामलाल जी से। कितना समझा के आ रहा हूँ, मोहल्ले के सभी बड़े बूढ़े और राह चलते उसे भला बुरा कह रहे हैं, मगर वो है कि मानता ही। अब देखिए ना, यानी मैं अपनी लड़की के जगह शादी की बात चला रहा हूँ। अब अगर इस तरह की बदनामी उड़ गई तो कहीं उसकी शादी भी नहीं हो पाएगी। अजी श्यामलाल जी, आप मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? आप ही बताइए क्या करूं? मैं तो पुलिस पे ही मामला दे दूंगा और कोई उपाय नहीं है। उसकी मां रो रो कर मर जाए। अजी मगर इस तरह तो मेरी भी बदनामी होगी। अजी बोलिए ना श्यामलाल जी, क्या कर बने बैठोगे आप? मेरे पास एक उपाय है। 50-60 रुपए का खर्चा हो जाएगा, लेकिन उपाय भी ऐसा है कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। अजी 50-60 का मैं कहता हूँ 100 रुपए का खर्च हो जाए, पर ये बला तो टले किसी तरह। अच्छी बात है, तो कल इंतजाम हो जाएगा। हाँ, जरूर। जब प्यार किया तो खाना क्या, जब प्यार किया तो खाना क्या, अजी प्यार किया कोई चाय नहीं पी, प्यार किया कोई चाय नहीं पी, छप छप। अरे मारे मेरे मिट्टी के शहर डटे रहो। छप छप। प्यार किया कोई चाय नहीं पी, छप छप। कटलेट खाना क्या, प्रेम करने के लिए अनशन का तरीका तो इसी पट्टे ने निकाला है। मजा रखा है तुम लोगों ने, शर्म नहीं आती? इज्जतदार घरों के बेटे और ये नीचता। प्रेम करना नीचता नहीं बड़े अब्बा, प्रेम महान है। हमारी मांग पूरी करा दो, शीला से हमारा ब्याह करा दो। प्रेम जिंदाबाद, शीला रमेश जिंदाबाद। हमारा प्रेम सीरियस है, हमारी मांग पूरी हो। हमारा प्रेम सीरियस है, हमारी मांग पूरी हो। हमारे घर में वो आए हमारी। अरे हाय अल्लाह, मैं जमाने भर में तुमको ढूंढ आई और तुम यहाँ छिपे बैठे हो। ऐ मेरे चड्ढा गुलखरू, तुम्हारी जगह तो मेरे दिल में है, इधर बैठो। ये लो रमेश, ये तुमसे शादी करने आई हैं। कहती हैं प्यार करती हैं। क्या खूब रमेश की प्रेमिका है, मुंह में 2 दांत नहीं, अच्छा एक आंख भी नहीं। मैंने कहा इससे क्या होता है जी, इश्क में न दांत देखे जाते हैं नाक है। मेरे चिचचोर शायर, तुम इनकी बातों में ना आए। कौन है आप? मैं आपसे प्यार नहीं करता जी। अरे पर मैं तो तुम्ही से प्यार करना चाहती हूँ। तुम सा रंगीन, तुम सा हसीन, तुम सा खूबसूरत शायर आज तक मैंने नहीं देखा। बूढ़ा, मैं तुमसे शादी करूंगी वरना यहीं बैठकर अनशन करूंगी। लो मैं टाट बिछाती हूँ, बिस्तर बिछा लिया है तेरे दर के साथ। अरे खैर ले महफिल में, अरे खैर ले महफिल में वो से जाम के, अरे हम रहे यो तिश्नल पैका, बिस्तर बिछा दिया है तेरे घर के सामने, हमने ले लिया है तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने। अरे बड़ी भी, ये लोग पंडित जी जा रहे हैं। कहो तो पकड़ लो और तुमसे तुम्हारी शादी करा दूं। हाय हाँ, अरे पकड़ लो भैया, पकड़ लो। अरे क्या है बड़ी भी, क्या है? भैया पंडित जी, आए जाई मेरा ब्याह करवा दो शायर के साथ। हाँ लो, मैं बैठी जाती हूँ उसके बगल में। क्या बकती है? तुम मंत्र पढ़ो भैया। साहिबो कोई देवर बनकर जरा मेरी गांठ जोड़ दो। पंडित, अरे बैठो बैठो जी, छोड़ो, अरे बैठो, छोड़ो। अरे वाह, अरे गांठ जोड़ो ओम शन्नो देवी नमस्ते आपो भवन्तु पीते। ओम शन्नो देवी नमस्ते आपो भवन्तु पीते। अरे 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 छोड़ दो मुझे। अरे भाई गठबंधन करो वर वधू का। देखा आपने केशवराम जी, मेरी तरकीब कैसी काम आ गई? ये भी अच्छी चक्कर है। चकल्लस। अभी आप अमृत लाल नागर का लिखा
ये नाटक सुन रहे थे। निर्देशक थे शिवशरण सिंह ठाकुर। इस नाटक की रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी के ध्वनि अभिलेखागार से प्राप्त हुई।